जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि आप में अगर 12 में से 5 गुण भी ऐसे हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। देखिए, इस संसार में सभी अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं, जप तप करते हैं और दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। मतलब जितना भी जिस पे होता है वो पूजा पाठ करता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर वो आपके अंदर हैं तो मान लेना चाहिए कि आप एक सच्चे भक्त हैं। क्योंकि भक्ति भी कई प्रकार की होती है। एक निष्काम भक्ति होती है और एक सकाम भक्ति होती है। लेकिन निष्काम भक्ति जो होती है उसका कई गुना फल होता है, लेकिन फल तो आपको निष्काम भक्ति का भी मिलता है और ईश्वर आपकी जो है मनोकामना भी पूरी करते हैं। लेकिन जो निष्काम भक्ति होती है उसमें आपका उद्देश्य भक्ति करने का नहीं होता, केवल ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं और इस जीवन में सफल बनना चाहते हैं। बस इतना ही चाहते हैं, इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते। इसी प्रकार से हम सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम स्वयं पहचान सकते हैं कि क्या हम एक सच्चे भक्त हैं। तो मैं आपको ऐसे 12 तथ्य बताऊंगी जिसके माध्यम से आप स्वयं पहचान पाएंगे कि आप एक सच्चे भक्त हैं या नहीं है, या आपके अंदर किसी चीज़ की अब भी कमी है जो आप एक सच्चे भक्त नहीं बन पा रहे। तो ऐसे 12 तथ्य मैं आपको बताऊंगी। 12 में से अगर आप में 5 भी गुण हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वो ईश्वर को प्रिय होते हैं, उनके इष्ट देव को प्रिय होते हैं और भगवान उन्हीं की कामना करते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं और जो ईश्वर में अंधा विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार के 12 तथ्य मैं आपसे बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। पहला तथ्य यह है कि जब आप ईश्वर की भक्ति पूजा करते हैं तो क्या आपके अंदर समर्पण का भाव आता है, यानी कि आप अपने जीवन में ईश्वर को अपने आप को समर्पण करना चाहते हो। आप अपने तन मन से पूरे भाव से ईश्वर को समर्पण करते हो और यानी इन तीनों में से एक में भी आपने अगर लालच किया तो आप एक सच्चे भक्त नहीं हैं। क्योंकि ईश्वर की जो आराधना होती है वो तीनों पुरुषार्थों से होती है। तन से भी की जाती है जिससे हम शारीरिक परिश्रम करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, और मन से भी करते हैं जिससे हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, और धन से भी की जाती है जो कि हम सामग्री ईश्वर के लिए लेते हैं, उसमें हमें धन खर्च करना होता है। अगर आप में ये तीनों गुण हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, अपने आप को उनको समर्पण करते हैं, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं और परेशानी आती है फिर भी आप ईश्वर को की पूजा करना नहीं छोड़ते और आपके मन में यही भाव होते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं आपकी भक्ति करता रहूँगा। फिर भी मैं ये आशा करता हूँ कि ईश्वर मेरी परेशानियों को सहने की मुझे हिम्मत दे। अगर आप इस भावना के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आप सच्चे भक्त हैं। अगर ईश्वर के प्रति भगवान के प्रति कोई भी ऐसी बातें बोलता है और वे बातें आपको सहन नहीं होती, या तो आप उनके विरुद्ध बोलते हो या वहाँ से चले जाते हो, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप धार्मिक कार्य में अपने समय बिताना चाहते हैं, वह धन खर्च करना चाहते हैं, चाहे उसमें आपको ये नहीं कि बहुत सारा धन खर्च करना है, चाहे उसमें आपने 2 रुपये ही क्यों ना खर्च किए हो, तो ईश्वर आपसे खुश होते हैं और आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप अपने जीवन में हर क्षण ईश्वर को याद करते हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप हर वक्त सत्कर्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, और आप किसी की मदद करना चाहते हैं, और इस प्रकार मदद भी कई प्रकार की होती है, धन से की जाती है
और देखो मदद शारीरिक रूप से भी की जाती है, भावना या कर्तव्य से भी की जाती है। और यह अगर आप इस तरह किसी की मदद करते हैं अपने सच्चे मन से, और आप ये सोचते हैं कि यह भगवान का आदेश था, तो आप एक सच्चे भक्त हैं और अपने भगवान का ध्यान करते हैं और ये कहते हैं कि जो भोजन हमें मिला है वो ईश्वर ने दिया है और आप उनका धन्यवाद करते हो, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और ये सोच के करते हैं कि ये कार्य हमें ईश्वर ने दिया है और ये मुझे करना है, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। जब भी आप पैसों की बात आती है तो आप ईश्वर को ऊपर रखते हो और धन को नीचे रखते हो। आज के समय में तो लोग धन को ऊपर रखते हैं और ईश्वर को नीचे रखते हैं, फिर भी आपने ईश्वर को ऊपर रखा है, तो आप एक सच्चे भक्त हैं। कोई भी ईश्वर को धन से प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितने भी यज्ञ हवन जप तप कर ले, पर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर को तो वही व्यक्ति पाएगा जो सच्चा समर्पण प्रभु के लिए रखता है। और आप धन से नहीं, मन से उनकी सच्चे मन से आराधना कीजिए और आपके प्रभु का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहेगा, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।